बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 4 हिंदसी अमल। इसमें आज हम दायरे पर वाक़े नुक्ते से दायरे पर मुमास खींचना सीखेंगे। इसमें सवाल दिया हुआ है 3.2 सम निज कुत्र का एक दायरा खींचिए, दायरे पर कोई नुक्ता पी लीजिए, दायरे के मरकज का इस्तेमाल किए करके दायरे का मुमास खींचिए। अब यहाँ पर देखिए, आपको 3.2 सम का प्रकार खोलना है, एक दायरा बनाना है, दायरे के मरकज का आप कोई भी नाम दीजिए, दायरे पर एक नुक्ता लेना है, उसका नाम पी देना है और नुक्ता पी पर दायरे का मुमास कीजिए। ये हम बनाए दायरे का मरकज। 3.2 सम, ये 3 के बाद ये दूसरी लाइन, आप फासला नापिए ये स्केल की मदद से, यहाँ पर रखिए और इस तरह से बनाइए एक दायरा। ये है दायरे का निस्फ। दायरे के मरकज को वो नाम देते हैं, इस पर एक नुक्ता लेते हैं पी। 3.2 सम निस्फ है। अब ये जो फासला है, ओ पे जितना फासला है उतना ही फासला यहां पर है। इसको मिला दीजिए। यहाँ पर प्रकार रखिए, आधे से ज्यादा प्रकार खोलिए। ऊपर एक क्रॉस, नीचे एक क्रॉस, नुक्ता ऊपर, क्रॉस को फीता कीजिए। ये नुक्ता तकातु है, ये नुक्ता पी है, ये दूसरा नुक्ता तकातु है, तीनों को मिला दीजिए। दायरे पर वाक़े नुक्ते से दायरे पर मुमास खींचना। दायरे पर वाक़े नुक्ते से दायरे पर सिर्फ एक ही मुमास खींचा जा सकता। मिसाल नंबर 2 है, दायरे पर वाक़े नुक्ते से दायरे पर मुमास खींचिए और मुमास खींचने के लिए ज़ैल में दी हुई हिदायत पर अमल कीजिए। ये सरगर्मी की सूरत में भी इस तरह से आपको सवाल दिया जा सकता है। पहला जो है, हिदायत में पहला पॉइंट है कि ओ मरकज का दायरा लेकर 2.2 सम निस्फ का दायरा बनाइए। तो सबसे पहले हम 2.2 सम का प्रकार खोलेंगे और दायरा बनाएंगे। ओ मरकज का दायरा यानी दायरे के मरकज का नाम ओ देना है। 2.2 सम निज कुत्र यानी निज कुत्र 2.2 सम है। दायरे पर कोई नुक्ता पी लीजिए, तो यहाँ पर हम ये नुक्ते का नाम देंगे पी और शवा ओपी खींचिए। ये ओपी है, इसको हम शवा की शक्ल देंगे। इसको हम आगे की तरफ खींचेंगे और यहाँ देंगे तीर का निशान। नुक्ता पी से शवा ओपी पर एक उमूदी खत खींचेंगे। अब यहाँ पर हमको उमूदी खत खींचना है, तो दोनों तरफ फासला मुतय्यन कर लेंगे और फिर ये भी ले सकते हैं, आप इतना भी फासला ले सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर ये फासला लेना पड़ेगा। आधे से ज्यादा प्रकार खोले।
ये नुक्ता तक आपको, ये नुक्ता, नुक्ता पी से शो ओ पी पर ये उमूदी खत खींचा गया। उस खत को एल नाम दीजिए। इस खत का नाम देना है एल। खत एल नुक्ता पी से गुजरने वाला मतलूबा ममास है। तो दायरे का ममास क्या है? खत से। मिसाल नंबर 3 है, 3.3 सम निष्सूत्र का दायरा बनाइए, उसमें 6.6 सम लंबाई का वृत्त पी क्यू बनाइए। नुकात पी और क्यू से गुजरने वाले दायरे का ममास बनाइए, ममासों के मुताबिक अपना मुशाहिदा लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, हम ये दायरा बनाए 3.3 सम निष्सूत्र लेकर। 3.3 सम का निष्सूत्र है, 3.3 सम का निष्सूत्र है, तो ये 6.6 सम हो। 6.6 सम पुत्र हो तो हम इसको इस तरह से दायरे के मरकज से गुजार सकते हैं। दायरे का जो पुत्र होता है वो दायरे का सबसे बड़ा वृत्त होता है। यहाँ दिया हुआ है वृत्त पी क्यू बनाइए, तो जो हमने वृत्त पी क्यू बनाया वो दरअसल दायरे का पुत्र है। पी और क्यू दोनों पर दायरे का ममास अगर बनाया जाए तो ये दायरे के जो दोनों ममास है ये एक दूसरे के मुतवाजी नजर आते हैं। तो यहाँ जो लिखा है कि ममासों के मुतालिक अपना मुशाहिदा लिखिए, तो मुशाहिदा क्या हुआ कि दोनों ममास मुतवाजी है। दोनों ममास मुतवाजी। हिंदसी शक्ल में, ये हमारी रफ शक्ल है। हिंदसी शक्ल में हमने 3.3 सम निष्सूत्र लेकर दायरा बनाए। दायरे के मरकज का नाम हमने ओ दिया। ये 3.3 सम फासला, ये 3.3 सम फासला। यहाँ है नुक्ता पी, ये नुक्ता पी है और ये है नुक्ता क्यू। थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। अब यहाँ पर इसको भी इस तरफ बढ़ाएंगे और इसको भी इस तरफ बढ़ाएंगे, दोनों। शोआ, ये भी शोआ, ये जितना फासला है इस तरफ भी उतना फासला लीजिए। दायरे के मरकज पर आधे से ज्यादा प्रकार खोलकर ऊपर एक कॉस, नीचे एक कॉस, इस कॉस पर रखकर ये नुक्ते तक काटो। जितना है नहीं, यहाँ पर प्रकार रखेंगे आधे से ज्यादा प्रकार खोलकर ऊपर कॉस, नीचे कॉस। कॉस अगर इंटरसेक्ट ना हो तो इसको फिर दोबारा आप इस तरह से बना सकते। ये हमारा सवाल नंबर। मिसाल नंबर 4, पी मरकज वाला एक दायरा बनाइए। दायरे में 100 दर्जे पैमाइश का एक कौस बनाइए। नुकात ए और बी से गुजरने वाले दायरे के मुवाज बनाए। ये हमारी रफ शक्ल है।
पी मरकज वाला एक दायरा बना है। दायरे पर जो एक कॉस है ए बी, इसकी पैमाइश है 100 दर्जे। ए पर एक मुमाज बनाना है और बी पर एक मुमाज बनाना है। ये जो 100 दर्जे पैमाइश का जो कॉस है, इसके लिए हम एक दायरा बनाएंगे पी मरकज वाला और मरकजी जाविया बनाएंगे 100 दर्जे। जाविया ए पी बी की पैमाइश कॉस ए बी की पैमाइश के बराबर होती है, इसलिए अगर जाविया ए पी बी की पैमाइश 100 दर्जे है तो कॉस ए बी की पैमाइश भी 100 दर्जे होगी। और फिर हम नुक्ता ए और नुक्ता बी पर मुमाज बनाएंगे। सबसे पहले दायरा बनाइए। यहाँ दिया हुआ नहीं है कि दायरे का निष्पुत्र कितना है, तो हम मुनासिब निष्पुत्र लगाएंगे। मरकज पी नुक्ता ए पी बी 100 दर्जे। सिफर ये 90 और ये 100। यहां हम आगे शोभा बढ़ा सकते हैं। ये नुक्ता बी है, ये नुक्ता ए है। इसकी पैमाइश है 100 दर्जे, यानी ये कॉस ए बी की पैमाइश है 100। ये फासला जितना है उतना ही फासला ये लिए। यहां प्रकार रखे, आधे से ज्यादा प्रकार खोले, ऊपर कॉस नीचे कॉस, इस कॉस पर रखकर इसको पिता करें। ये दोनों को मिला ये जितना फासला है उतने फासले पर कॉस बनाएं, कॉस पर प्रकार रखें, आधे से ज्यादा प्रकार खोलकर तरीका सब में मुआज बनाने का अभी तक वही है। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 5 हिंसी अमल। इसमें दिया है 3.5 सम निष्पुत्र का एक दायरा बनाइए, उसमें 5.7 सम लंबाई का वृत्त एमएन खींचिए, नुक्ता एम और नुक्ता एन से गुजरने वाले मुमाज बनाइए। ये हमारी रफ शक्ल है। 3.4 सम निष्पुत्र का दायरा बना है, दायरे का निष्पुत्र है 3.4 सम। इसमें 5.7 सम लंबाई का वृत्त एमएन बना है। 5.7 सम जो है, अगर हम सूत्र देखें
3.4 और 3.4 को जमा करें तो ये है 6.8 सम का पुत्र होगा। 5.7 6.8 से छोटा है, यानी ये वित्र ही रहेगा। तो 5.7 सम हम नाप कर वित्र बनाएंगे, उसको नाम m और n देंगे। वित्र mn, m पर एक उमास बनाना है और n पर एक उमास बनाना है। यहां देखिए ये आपको फासला लेना है 3.4 सम का। तीन अशरिया चार सम। अब हमको वित्र बनाना है तो हम 5.7 सम यहां से नाप कर लेंगे, स्केल से नाप लेंगे, या आप इस तरह से ले सकते हैं कि ये प्रकार की मदद से 5.7 सम नापें और फिर उसके बाद इस नुक्ते पर रखें और फिर जहां पर 5.7 सम आ रहा है वहां पर इस तरह से ये बना दें। तो ये आपका हो गया वित्र एम। इसको मिला दीजिए। अब ये जो हमारा निष्पुत्र है इसको हम इसकी शो को हम आगे बढ़ाएंगे। ये जितना फासला है उतना ही फासला यहां पर आधे से ज्यादा प्रकार ये बना नुक्ता एम पर हुमा। इसी तरह ये जितना फासला है उतना ही फासला यहां लेकर बनाए कॉस। कॉस पर प्रकार रखे, आधे से ज्यादा प्रकार खोले, इसको वॉश पेता करें। ये नुक्ता एम पर मुमास, ये नुक्ता एम पर। ये है दायरे का निष्पुत्र 3.4। ये है वित्र 5.। इस तरह से ये 5 सवाल आते हैं।